यूरोपीय यूनियन ने बड़ा झटका दिया है दोस्तों यूक्रेन को। यूक्रेन ने क्या किया था, एक गैस पाइपलाइन और एक तेल की जो पाइपलाइन है वो रूस से होते हुए यूक्रेन के रास्ते स्लोवाकिया गई थी। तो यूक्रेन ने चिढ़ में क्या किया, उस पाइपलाइन को, जो पाइपलाइन रूस से स्लोवाकिया गई थी और वही पाइपलाइन हंगरी और कई देश जा रही थी, उसको डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया, जिससे रूस कई देशों को तेल नहीं दे पा रहा था। और भाई सिर्फ रूस का नुकसान नहीं था, हंगरी, स्लोवाकिया और दूसरे देश जो रूस से तेल ले रहे थे उनको बड़ा झटका था, क्योंकि भाई उनका कोई बॉर्डर समुद्र से टच नहीं होता। तो समुद्री रास्ते से वो अमेरिका से, वेनेजुएला से किसी से तेल नहीं लेते। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने हंगरी को छूट दे रखी थी कि क्योंकि आपका बॉर्डर समुद्र से टच नहीं होता है तो आप तेल समुद्र के रास्ते नहीं ले सकते हैं, तो आप रूस से तेल लो, हम आप पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, पाबंदी नहीं लगाएंगे। अब वही हंगरी, वही स्लोवाकिया रूस से तेल ले रहे थे और यही पाइपलाइन जो है यूक्रेन ने उड़ा दी। अब इसके बाद क्या किया, स्लोवाकिया और हंगरी जो मदद दे रहे थे यूक्रेन को, उन्होंने यूरोपीय यूनियन में टांग अड़ा अड़ा कर मदद देना बंद करवा दिया। अब यूरोपीय यूनियन कर ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन का एक भी मेंबर अगर किसी फैसले के खिलाफ होगा तो वो फैसला पारित नहीं हो सकता। अब यूक्रेन को डांट लगाई है यूरोपीय यूनियन ने और कहा है कि सबसे पहले वो गैस पाइपलाइन और जो तेल की पाइपलाइन है उसे रिपेयर करो, वरना तुम्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे दोस्तों, खबर बड़ी ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फोन किया, आधे घंटे बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकाया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस जंग को वाइंड अप करो, खत्म करो। रूस को क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ा झटका दिया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि हमने S-400 के मिसाइल लॉन्चर और उसके 92N6E रडार और उसके गियर को और साथ ही पंशीर S-1 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। रूस को यह बड़ा झटका है दोस्तों। रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि बर्तानिया और फ्रांस मिलकर परमाणु दे रहे हैं यूक्रेन को। अब ज़ेलेंस्की ने सफाई दी है, कहा है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास परमाणु नहीं है, रशिया हमारे खिलाफ झूठ फैला रहा है ताकि बातचीत खराब हो सके। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने पहला अपना कारखाना ड्रोन बनाने का ब्रिटेन में खोल लिया है। अब बर्तानिया के अंदर यूक्रेन अपने लिए ड्रोन बनाएगा। उधर अब आइसलैंड भी वोटिंग करवा रहा है। देखिए, आइसलैंड की पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही है। वोटिंग इसलिए करवाई जा रही है, पूछ रहा है वो अपने लोगों से कि हमें EU में यानी यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, रूस के क्रेमलिन ने ये जानकारी दी है, रशिया के ऑफिशियल ने चैनल को खुद बताया है, मीडिया को खुद बताया है कि व्लादिमीर पुतिन बड़े दिल के हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की को ऑफर किया है कि आप आइए खुद रशिया और डील पर बात कीजिए। यहां तक कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ज़ेलेंस्की चाहें तो अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां आकर बातचीत करनी होगी। रशिया और ईरान पर बड़ी पाबंदियां लग चुकी हैं। ईरान पर हमले का डर है, इस वजह से कोई और उससे तेल ले नहीं रहा। रशिया पर इतने बैन लगा दिए गए हैं कि लोग उससे तेल ले नहीं रहे। इस वजह से रशिया और ईरान दोनों मिलकर चाइना को सस्ते से सस्ते में तेल ऑफर कर रहे हैं। एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है यूक्रेन और दूसरी तरफ हमले पर हमला कर रहा है। रूस के एक फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इसमें 7 लोग रूसी मारे गए हैं और पूरी वो फैक्ट्री तबाह हो गई। यूक्रेन ने खुलासा किया है कि रशिया की तरफ से 1700 अफ्रीकन नागरिक यूक्रेन से लड़ रहे हैं। आजाद यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन ने रूस की एक फैसिलिटी पर हमला किया जहां रशिया के 10,000 ड्रोन थे। भाई 10,000 ड्रोन, यूक्रेन ने ऐसा हमला किया कि वो पूरे 10,000 ड्रोन तबाह हो गए और रात हो गए। साउथ अफ्रीका अपने ऑफिशियल्स को भेजकर रूस की आलोचना करके अपने 11 लोगों को रूस से मैदान जंग से वापस लेके आया है, जिन्हें रशिया ने जबरदस्ती जंग में भेज दिया था।
उधर रशिया ने खार्किव के एक बड़े गांव पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, रूस के एक पोर्ट नोवोरोसिस्क नाम के पोर्ट पर यूक्रेन ने हमला कर दिया, जिस पर अमेरिका भड़क गया और अमेरिका ने तुरंत यूक्रेन को आधिकारिक तौर पर धमकी दी कि इस जगह पर हमला मत करना, क्योंकि यहां अमेरिका ने पैसा लगाया है, हमारा ट्रेड रशिया से होता है वो खराब हो जाएगा। Basically, the other day when I received a demarche from the U.S. Department of State after our attack to Novorossiysk because it affected the American Kazakh economic interest, I was really sorry that in 35 years of Ukraine independence, having so many chances, we never brought ourselves to the situation where we can do the same. ज़ेलेंस्की ने रूस को भड़काने वाला बयान देते हुए कहा कि अभी तक रशिया जीत नहीं पाया है, न हम पर कब्जा कर पाया, न वो कर पाएगा। यही यूक्रेन की बड़ी जीत है। हजरात, यूक्रेन अपने बॉर्डर पर तस्वीरें देख लीजिए। अपने बॉर्डर पर यहां तक कि सड़कों के ऊपर पूरी एक तरह से छत का जाल बिछा रहा है, छत की तरह चारों तरफ बॉर्डर पर जाल बिछा रहा है। जाल के साथ साथ सड़कों को सिक्योर करने के लिए सड़कों के ऊपर भी जाल बिछा रहा है, ताकि रूस के ड्रोन ना आ सके और अगर आए भी तो वो जाल में उलझकर डिस्ट्रॉय हो जाए। रशिया की इंटेलिजेंस को मिली है बड़ी कामयाबी। रशिया की इंटेलिजेंस ने एक ऐसे नागरिक को गिरफ्तार किया है रूस के अंदर से ही, जो यूक्रेन के लिए काम कर रहा था और रशिया में बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था। उधर यूक्रेन की मदद के लिए नॉर्वे ने $9 बिलियन मदद का ऐलान किया है। वहीं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस में एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी समिट में पहुंचे, जहां आने वाले भविष्य में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाया गया और बताया गया, और एडवांस में भविष्य में किन किन टेक्नोलॉजी का हम सामना करने वाले हैं रूस में इस समिट के अंदर दिखाया गया। यूक्रेन ने इल्जाम लगाया है स्विट्जरलैंड पर कि रूस के ड्रोन्स और हथियारों के अंदर स्विट्जरलैंड के हार्डवेयर मिल रहे हैं। यूरोप और दुनिया के किसी भी देश और इलाके से ज्यादा स्विट्जरलैंड के हार्डवेयर रूस के ड्रोन और हथियारों में पाए जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।